तो हेलो गाइस, मैं तन भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ एक बेहतरीन सी वैकेंसी की अपडेट। तो जान लेते हैं क्या है हमारी वैकेंसी। देखो गाइस, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, ये केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, ये इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक, इन बैंकों को अगर आपको ज्वाइन करना है या आपको एक अच्छी खासी सैलरी चाहिए तो ये स्पेशल अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज की टोटल वैकेंसी की बात करूं, इसकी टोटल वैकेंसी निकल के आई है 5208। अगर आपको इन बैंकों के अंदर कैटेगरीज वाइज वैकेंसी के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वो सब मैं आपको कमेंट में बता दूंगी। अब बात करते हैं अपने ऑनलाइन फॉर्म की। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 1 जुलाई से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट हमारी 21 जुलाई है। तो फॉर्म फिलअप करना ना भूले, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। 1 लाख रुपए पर मंथ इसमें सैलरी आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इस मौके को हाथ से क्यों ही जाने दो। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम की। तो इसका देखो 3 स्टेजेस में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। पहला होता है प्रीलियम, दूसरा होता है मेन और तीसरा सभी को पता है इंटरव्यू। तो इन 3 स्टेज पे इसका एग्जाम क्वालिफाई किया जाता है। बात करें हम अपने प्रीलियम एग्जाम की तो वो अगस्त में कराया जाएगा, उसका रिजल्ट साथ ही साथ सितंबर में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बात करें आपके मेन एग्जाम की, जिससे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, तो वो होगा हमारा अक्टूबर में और इंटरव्यू होगा हमारा नवंबर दिसंबर में। और देखो आपको फाइनली ज्वाइनिंग लेटर जनवरी फरवरी में आपको मिल जाएगा। तो इजीली कितना बढ़िया सा प्रोसेस रहेगा। अब बात कर लेते हैं इसमें कि स्टेप स्टेप क्या क्या हमारे जो प्रीलियम एग्जाम होगा उसमें क्या एग्जाम प्रोसेस रहेगा, मेन में क्या एग्जाम प्रोसेस रहेगा और इंटरव्यू में हमसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो इन सभी के बारे में जान लेते हैं, एज लिमिट जान लेते हैं। जब इसमें फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें फॉर्म फीस रखी गई है। तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यू वालों के लिए फॉर्म फीस 850 रुपए रखी गई है। इसी में एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए फॉर्म फीस 175 रुपए रखी गई है। फॉर्म फीस देख लेना आराम से, फिर बच्चों में फॉर्म फीस का इशू होता है तो हम इस कैटेगरी से हैं और कितनी फॉर्म फीस है तो देख लेना। दोबारा बता रही हूँ, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यू वालों के लिए 850 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है। इसी में एससी एसटी कैंडिडेट के लिए फॉर्म फीस 175 रुपए रखी गई है। अब देख लो एज लिमिट। तो एज लिमिट भाई देख लो 20 से 30 साल रखी गई है जनरल वालों के लिए। क्लियर है, 20 से 30 साल रखी गई है जनरल वालों के लिए। इसी में एससी एसटी और ओबीसी वालों को रिलैक्सेशन मिलता ही है। अब बात कर लेते हैं भाई क्वालिफिकेशन की, क्या क्वालिफिकेशन इसमें हमें मांगी है। तो अगर आपने ग्रेजुएट के नाम पर कोई भी डिग्री ले रखी है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसका एग्जाम जो रहेगा वो 3 स्टेजेस से होकर गुजरेगा, जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ। पहला होगा प्रीलियम, दूसरा होगा मेन, तीसरा होगा इंटरव्यू। अब हम प्रीलियम के सब्जेक्ट देख लेते हैं क्या क्या इसका सब्जेक्ट रहेगा। तो देखो इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, 35 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे। इसी में रीजनिंग एबिलिटी रहेगी, 35 क्वेश्चन, 40 नंबर। और टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 20-20 मिनट इसमें आपको मिलेगी। टोटल टाइम ड्यूरेशन जो रहेगी आपको 60 मिनट आपको इसमें टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलेगी। ये जस्ट क्वालिफाई नेचर रहेगा। इससे क्वालिफाई करके आप अपने सेकंड स्टेज की तरफ यानी कि मेन स्टेज की तरफ बढ़ जाओगे, जहां से आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। तो उससे पता लगेगा आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। ये जस्ट क्वालिफाई है। इसमें आपको ये देखा जाता है कि भाई आप मेन की तरफ बढ़ पाओगे, इसमें सिलेक्शन ले पाओगे या नहीं। इससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है। इसके नंबर आपके मेन में नहीं जुड़ेंगे, फाइनल में नहीं जुड़ेंगे। फाइनल के मेन के जो नंबर है वो फाइनल में जुड़ेंगे, उसी से आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। तो सेकंड स्टेज देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें सब्जेक्ट रहेंगे। तो सेकंड स्टेज के देखो जर्नल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंस अवेयरनेस और इंक्लूडिंग आरबीआई के 35 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर का रहेगा। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन रहेंगे, 60 नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चन, 40 नंबर के। इसी में डेटा एनालिसिस के 35 क्वेश्चन और 50 नंबर के। टोटल रहेंगे 145 क्वेश्चन, 200 नंबर का ये रहेगा। इसकी जो आपको टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलेगी 160 मिनट इसमें आपको टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलेगी। इसे करने के बाद इसके साथ आपका एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। 2 क्वेश्चन रहेंगे, 25 नंबर में आपको मिलेंगे और 30 मिनट का इसमें आपको टाइम दिया जाएगा। तो भाई इसके साथ ये होगा आपका मेन। अब मेन को करने के बाद आप किस आते हो इंटरव्यू। इंटरव्यू से पहले आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। और इंटरव्यू में आपसे जो भी पूछा जाएगा, इतना हार्डली नहीं पूछा जाएगा। इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि जॉब किस लिए करना चाहते हो, क्या आपका इंटरेस्ट है।
इधर सबसे बेसिक क्वेश्चंस आपके रहेंगे। आपको जो फाइनल सिलेक्शन होगा, मेंस प्लस इंटरव्यू के दोनों को कंबाइन करके आपकी फाइनल कट ऑफ बनाई जाएगी, जिसके बेस पे आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। अब आप पूछोगे कि भाई इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से बैंक में हमें ज्वाइनिंग मिली है, कौन से बैंक में हम काम करेंगे। तो देखो, आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, आप जिस भी जैसे कि आप प्रेफरेंस फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख रहे हो आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेकंड पे रख रहे हो बैंक ऑफ बड़ौदा, थर्ड पे रख रहे हो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या महाराष्ट्र बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, जिसपे भी आप जिस लाइन पे रखोगे, आपके नंबर को डिसाइड करके आप उसी को आपको उसी बैंक में आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब आपका बढ़िया सा ये काम रहेगा भाई, देखो आपका हेड वर्क रहेगा, हेड ऑफिस, आप जितने भी एम्प्लॉयज रहेंगे वो आपके अंडर काम करेंगे। ऑफिस सेक्शन का आपका काम रहेगा, 9 to PM का आपकी जॉब रहेगी। तो बढ़िया ही है। सैलरी की बात करें तो आपको इसमें सैलरी जो देखने को मिलेगी भाई, स्टार्टिंग में 55,000 से लेके 1 लाख, 1 लाख, समझ रहे, 1 लाख पर मंथ आपको सैलरी में देखने को मिलेगी। तो इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से क्यों ही जाने दो, बढ़िया सा मौका है, फटाफट फॉर्म को फिल कर दो, तैयारी में जुट जाओ। दोबारा बोल रही हूँ, जिस भी बच्चे को ये डाउट हो कि भाई किस बैंक में कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट निकली है, वो मुझे कमेंट कर सकता है। क्लियर है? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट भी करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।